हम आ गए हैं हार्डा कॉन्सेप्ट की सेकंड वाली जो सीरीज है उस पर। सबसे पहले आज हम वायरस के बारे में समझेंगे। देखिए वायरस है क्या। इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और नॉन सेलुलर होने के साथ साथ इसके लिविंग और नॉन लिविंग होने में भी काफ़ी सारे जो है कॉन्ट्रैक्ट हैं कि ये है कि नहीं है, क्योंकि कुछ जेनेटिक मटेरियल्स पाए जाते हैं जो लिविंग की तरह इनको काम करते हैं। कुछ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है वो इनको नॉन लिविंग की तरह दिखाती है। तो इस तरह से वायरस को जो है जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जो विटेकर का क्लासिफिकेशन था, उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इसमें कुछ चीज़ें हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वायरस जो वर्ड है वो किसने दिया। सबसे पहले वायरस का जो मीनिंग होता है वो होता है वेनम, यानी एक ऐसा जहर जो ह्यूमन बॉडी को या किसी भी जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको अफेक्ट करता हो। सबसे पहले 1892 में एक साइंटिस्ट थे दमित्री इवानोव्स्की। अब इसको नॉर्मली जो टीचर्स पढ़ाते हैं डीजे इवानोव्स्की के नाम से पढ़ाते हैं। और इसका जो मेन जो इन्होंने खोजा वो टोबैको मोज़ेक जो वायरस था उसके ऊपर इन्होंने रिसर्च की है कि जो वायरस है वो एक प्रकार का एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है और उसमें एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो इन्फेक्टियस होता है। अब बाद 1898 में फिर से एक साइंटिस्ट आए एम.डब्ल्यू. बेजेनिक। उन्होंने जो है ये टोबैको मोज़ेक वायरस पर रिसर्च की। उसके बाद ये बताया कि इनमें एक फ्लूइड होता है जो फ्लूइड जो है इन्फेक्ट करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, और उस फ्लूइड को उन्होंने नाम दिया कंटेजियम वीवियम फ्लूइडम, यानी इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड है। ये एक ऐसा फ्लूइड जो किसी लिविंग सेल को, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर सकता है। तो इस तरह से एम.डब्ल्यू. बेजेनिक थे जिन्होंने ये रिसर्च की। हाँ, इवानोव्स्की वाले में आप एक चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं कि मैंने इस चीज़ को ऐसे याद किया है कि जो इवानोव्स्की है उसका जो वी है और वही वायरस का वी, तो दोनों मिलके एक चीज़ हो जाती है। तीसरा है कि जो डब्ल्यू.एम. स्टैनले ने इनके वही टीएमबी में रिसर्च की और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, यानी क्रिस्टल फॉर्म में ये निकल जाते हैं। तो तीनों की जो रिसर्च थी उनमें कॉमन बात ये थी कि इन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस पर रिसर्च की। दूसरा कि जो स्टैनले है उसको हम इस तरह से याद करते हैं कि स्टैन मतलब एक कुछ टाइट सा कुछ। वैसे तो स्टैन का मतलब कि कोई दाग धब्बा होता है, लेकिन यहाँ पर स्टैन को हम लेते हैं कुछ हार्ड मटेरियल, कुछ टाइट कुछ। तो उसी से जो है हम ऐसे याद रखते हैं कि क्रिस्टल वाला जो पार्ट है वो डब्ल्यू एम स्टैनले ने रिसर्च किया। उसके बाद बहुत सारी रिसर्चेज हुई और ये पाया गया कि वायरसेस में या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि या इनमें डीएनए ना हो या तो आरएनए ना हो या इनमें कुछ डिफरेंट चीज़ें हों, तो उनमें उन चीज़ों को वायरस से हटा के और चीज़ नाम दिया गया है। जैसे वीरोइड्स की हम बात करते हैं। देखिए 1971 में टी.ओ. डीएनर ने वीरोइड की खोज की। सबसे पहले डीएनर और वीरोइड जो है बोलने में इनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा ही है, तो इसको भी ऐसे याद किया जा सकता है। अब सबसे पहली चीज़ इसमें क्या है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है डी आरएनए का वो बहुत कम है वायरस के मुकाबले। दूसरा, एक पोटैटो स्पिंडल डिजीज़ जो होती है वो ये कॉज करते हैं। तो ये मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका। और भी कुछ चीज़ें हैं। देखिए इसमें फ्री आरएनए भी अवेलेबल है। और दूसरा जो है प्रियोन्स में हम बात करते हैं कि इनमें डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है या नहीं होता है, इस चीज़ को इतना क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन ये चीज़ है कि इनके जो इन्फेक्टियस पार्ट है वो प्रोटीन है, तो इन्हें प्रियोन कहा गया। एक बोवाइन स्पॉन्जिफर्म एनसेफेलोपैथी नाम की एक डिजीज़ होती है, वो ये कॉज करते हैं। और अगर जानवरों में बात करें तो एक मैड काउ डिजीज़ होती है, वो ये कॉज करते हैं। उसी के एनालोगस एक डिजीज़ होती है सी.आर. जैकब डिजीज़ करके, तो वो भी ये कॉज करते हैं। तो इस तरह से जो प्रियोन्स का जो इन्फेक्टियस पार्ट है वो प्रोटीन है। और इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ों में चेंज की वजह से इन्हें नाम अलग दिया गया है, नहीं तो वायरस में इनको इंक्लूड कर दिया होता। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। और अगर हम बात करें एनसीईआरटी में दो डायग्राम दिए हैं, एक तो टोबैको मोज़ेक वायरस का
और दूसरा है जो बैक्टीरियोफेज का। तो ये दोनों ही चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आई होगी या फिर याद करने में आसानी रही होगी। तो थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और बहुत सारे जो आपकी राय है वो कमेंट सेक्शन में डालिए। तो थैंक यू सो मच।